इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। इस अहम खबर से मुतालिक तफसीलात बता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया पर टिकटॉकर हरीम शाह की कुछ गैर इखलाकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। इसी हवाले से हरीम शाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी लीक होने वाली गैर इखलाकी वीडियोस करीबी दोस्त संदल खटक और आयशा नाज ने मोबाइल चोरी करके लीक की। कि आप हर मुल्क में जाते हैं और जाके उनको कहते हैं हमें कुछ पैसे चाहिए। हरीम शाह की वीडियो कल से वायरल है, एक बड़ी नाज़िर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। ये जो बीबीसी का मसला आया तो इस पे बेसिकली उन्होंने जो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये कहा जी कि जो टैक्स सर्चेज के इश्यूज हैं बीबीसी ऑफिस के इंडिया में ये क्यों हो रहे हैं। तो अब जाहिर बात है ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी हैं वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया। तो वो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है, अब आपको इसमें आपको पता है कि बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है वो सारा चीज़ चला। अब ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्होंने 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। अब ये चीज़ें जो हैं ये दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू इंडिया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बरतानी सरकार की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा दिस इज अ कॉलोनियल माइंडसेट, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। अच्छा, अब इसमें आके अभी जब ये G20 की मीटिंग हो रही है, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हम तो इस मसले को रेज किया है और एक बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और हम इस मसले को रेज किया है, लेकिन ये है क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये कह रहा है कि जनाब ये हमारा इंटरनल मामला है, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। अच्छा, इसमें ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मीडिया इसको और तरीके से ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखेंगे, रॉयटर्स देखेंगे तो और तरीके से ऑपरेट बता रहा है। अगर आप इसको लोकल इंडिया की न्यूज़ देखेंगे तो वो और तरीके से बता रहा है। बेसिकली दैट्स हाउ थिंग्स गो। अब ये है कि जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा जी कि हम इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर वो ये है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस के लिए गैदर की हैं और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामला और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की। मैं आपको बताता चलो, आज से थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो भी, और वो भी आई थिंक इफ आई वुड से दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह चीज़ों को डील कर रहा है। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम, नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। ठीक है जनाब। अब इंडिया जो है वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू दी इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा, क्या ये अब ये क्वेश्चंस हैं, क्या इंडिया जो है इस तरह अमेरिकी मीडिया के साथ कर सकता है? ये क्वेश्चन, और इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। आज जो जारी बात है बीबी के साथ साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन आप देखिए हाउ इंडिया स्मार्टली, बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने बीबीसी को क्रिटिसाइज किया एंड दैट बिकेम अ नेशनलिस्ट इशू, दे बिकेम इट अ कॉलोनियल इशू। ठीक है जी, कॉलोनियल माइंडसेट बना लिया उसको। ठीक है, और आज उधर और मजे की बात यह है कि बरतानिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो उधर तारीफे कर रहा है। ठीक है, एक तरफ वो जाहिर बात है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो उधर यूके और इंडिया जो है वो 5वीं और 6ठी इकोनॉमीज हैं, और अब जारी बात है इंडिया ने ब्रिटानिया को क्रॉस किया बिकॉज ब्रिटानिया में सारी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गई। तो भाई होता तो है ना कि एक कंट्री है जो कि एक मुल्क की कॉलोनी रहा है, अब इंडिया ब्रिटानिया की कॉलोनी रहा है, लाइक पाकिस्तान से हम सारे जितने भी थे यहाँ पे। तो अब जारी बात है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। ठीक है जी, और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जारी बात है ब्रिटानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। लेकिन जो इसमें जो इकोनॉमिस्ट, जो मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं उसको लेफ्ट जो वेस्टर्न गवर्नमेंट से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है जी, इससे पहले जारी बात है 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर जो बंद हुए थे, उससे पहले ऑक्सफैम इंडिया के अंदर और एक द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक थिंक टैंक है दिल्ली में, उनके भी टैक्स रेट वगैरह हुए थे, फिर और भी बहुत सारी इंडिया जो है। सो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो समझता है कि आपने यू हैव टू टेक आपने जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन वर्जन है, इंडियन व्यूअर्स को सामने रखना है। अब बरतानिया जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, बरतानिया को इंडिया के साथ कारोबार करना है।
जब बर्तानिया को इंडिया के साथ कारोबार करना है तो वो कैसे आके उनको लेक्चर दे सके तुम्हारा ह्यूमन राइट्स क्या है, तुम्हारा डिफेंस क्या है, तुम्हारी मीडिया क्या है, तुम्हारा फलां क्या है, तुम्हारा फलां क्या है। ठीक है, ये इसी तरह ही है कि इंडिया बर्तानिया और अमेरिका या यूरोप और बर्तानिया एक दूसरे को लेक्चर कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। और अब ये जो G20 की मीटिंग है, अगर आप इसमें देखें, सारी दुनिया जो है वो इंडिया आई हुई है। ठीक है जनाब। और सारी दुनिया जो इंडिया आई हुई है, और वहाँ पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर जो है ही इज़ द होस्ट, और वो सबके साथ मिलके बैठ के काम कर रहा है और देख रहा है कि हम खित्ते के हवाले से जिसे आप कहते हैं ना कि they're finding out and chalking out a chalk out कर रहे हैं प्लान। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने इन बर्तानिया को स्नब कर दिया। और अगर आप याद होगा कि ऋषि सोनक जो थे, he didn't stand with BBC, उसने BBC हरीम शाह की वीडियो कल से वायरल है, एक बड़ी नाज़ेबा वीडियो है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब दोनों मियाँ बीवी का मौक़िफ़ सामने आया है। उस वीडियो को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही थी। हरीम शाह को आप जानते हैं, बड़ी मारूफ टिकटॉक कर रही हैं आजकल, तो पता नहीं काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अलबत्ता खैर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। इनकी एक वीडियो है, नाज़ेबा है, घर में बनी हुई वीडियो है। अब पता नहीं, उसको एक और बहस भी है ना, अक्सर मैंने देखा है अभी वेबसाइट्स पे, अखबारों में, गैर अखलाकी वीडियो है। गैर अखलाकी है भी और नहीं भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो खलवत के लम्हात में अपने शौहर के साथ हैं, तो जो भी कुछ हो रहा है उसको गैर अखलाकी तो नहीं कह सकते ना। वो अपने शौहर के साथ है और शौहर और मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं होता है। बात ये है कि इंडिया में वो इसलिए आते हैं कि इंडिया में एक पार्टनरशिप का जो है उनके जहन में ख्याल होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है जी, क्या नया मंसूबा है, उसमें हमने कुछ करना है, कोई इंटरनेशनल इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्योंकि इंडिया जो है वो उनकी जो है बाहों में बाएं डाल के तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में जो न्यू फॉरवर्ड लुकिंग एक दुनिया डेवलप हो रही है उसके अंदर आपका मसला ये हो गया कि आप सवाए पैसे मांगने के आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर है तो मुझे बता दें। अब वहाँ पे जर्मन वजीर खारजा आके क्या बात करे, मसला इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई कर नहीं सकता। आप एक दूसरों के खिलाफ जो है आपकी पॉपुलेशन, आपकी लीडरशिप बंदूकें तान के तो खड़े हैं। कोई जेल में जा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई ज़बरदस्ती गिरफ्तारी दे रहा है, कोई गिरफ्तारी से ज़मानत ले रहा है। मतलब इतना बड़ा जोकर किस्म का जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिसको बाकी दुनिया अनसर्टेनिटी कहती है। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कुछ हम हरकत सकनात कर रहे हैं इसका अंग्रेजी तर्जमा क्या है। उन्होंने तो उसको फैला दिया है ना, उसके पीछे जी ये मंशूर है हमारा और हम अजीम हैं और ये रियासत मदीना है और ये रियासत फलां है। लेकिन इस सब को अगर आप नेटशल में बंद करें तो वो लफ्ज़ निकलता है अनसर्टेनिटी, जो आपने क्रिएट की हुई है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे कोई वजीर खारजा क्यों आए जब उसको पता ही नहीं कि 3 महीने बाद इस मुल्क का क्या होने वाला है, यहाँ का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा या यूं ही खड़ा रहेगा। ये भी है ना, कई दफ़ा ऊँट का ना बैठना भी तो एक प्रॉब्लम होता है और लगता ही है कि खड़ा ही रहेगा, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप ऐलान करते हैं कि हमने गिरफ्तारियां देनी है और आप गिरफ्तारी देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एलानिया डिक्लेयर किया अपने फंडामेंटल राइट्स को सरेंडर करके, तो हुकूमत को मजबूर किया कि हमें अरेस्ट करें। तो जब आप अरेस्ट हो गए तो आपके बीवी बच्चे जाके लाहौर हाई कोर्ट में खड़े हो गए कि जनाब ये हमारा वालिद अरेस्ट हो गया और ये हमारा फलां अरेस्ट हो गया, खामंद अरेस्ट हो गया। कैन यू इमेजिन, कैन यू डू दैट काइंड ऑफ जोक विद योर जुडिशरी सिस्टम। आगे कोई जज जो है जिसके इसमें दिमाग होता, बैठा होता, तो वो उनको कहता कि आप लोग क्या हमें इडियट समझ रहे हैं। आपने गिरफ्तारी दी ऐलान करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इन केस ऑफ शाह महमूद कुरैशी और वो जो दूसरे साहब हैं उधर, असद उमर हुए हैं या कौन से। तो आप अब आके हमें कहते हैं कि हम आपकी समात करें और उसमें ये ढूंढ निकालें माइक्रोस्कोप लगा के कि कहीं आपके बुनियादी हुकूक तो मातल नहीं हो गए। ये हालत है और आप कहते हैं कि जी वहाँ कोई आता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप इस बात पे जो है वो शुक्रिया अदा करें कि दुनिया आपको कुछ कहती नहीं, वरना